बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 साइंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इसकी हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। आज हमने इसकी एक्सरसाइज वगैरह देखनी है, ठीक है। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। द एसएल यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है? पास्कल के, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरिया इट एक्सर्ट लो प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया, नो प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया, हाई प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया, हाई प्रेशर ऑन लार्ज एरिया, ठीक है। यानी कि अब एरियाज़ हमारे पास मुख्तलिफ हैं लेकिन फोर्स सेम लग रही है, ठीक है। यानी कि अब एक एरिया में ले लेती हूँ, डिफरेंट एरियाज़ ले लेती हूँ ना, यानी कि एक मैं दरवाज़ा ले लेती हूँ, दूसरा मैं बुक ले लेती हूँ और तीसरा किसी का मुंह ले लेती हूँ, लेकिन फोर्स सेम ही रखती हूँ, ठीक है। फोर्स क्या रखती हूँ? तीनों को थप्पड़ लगाती हूँ, ठीक है। दरवाजे को भी थप्पड़ लगाती हूँ, बुक को भी थप्पड़ लगाती हूँ, किसी के फेस पे भी थप्पड़ लगाती हूँ, ठीक है। तो अब सबसे जो ज़्यादा प्रेशर किसको फील होगा? जिसका एरिया कम होगा ना, यानी कि फेस वाले को, जिसका मुंह है, मुंह का एरिया कम है ना, तो उसको क्या, उसको ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो समझ आ रही है इसकी बात की, यानी कि हाई प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट है, ये किसके इक्वल होता है? पास्कल के। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, तो यानी कि 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पास्कल। A force of 1800 Newton is acting on the surface area 0.6 meter per square. The pressure exerted by the force will be, प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि 1800 डिवाइडेड बाय 0.06, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 30,000 पास्कल, या फिर क्या 30 किलो पास्कल, यानी कि 10 टू रेज पावर 3। ये जो 3 जीरो है इनको 10 टू रेज पावर 3 की फॉर्म में लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30 किलो पास्कल। अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है? लिक्विड्स की डेप्थ पे। जैसे जैसे उसकी डेप्थ क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, तो उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। पीपल ऑन हिल्स एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो हिल्स पे पीपल होते हैं इनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा फील होता है? लेस देन दैट एट सी लेवल, यानी कि वहाँ पे सी लेवल से भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये अ गैस इन द कंटेनर डिवेल्प प्रेशर ड्यू टू द, एक कंटेनर के अंदर, यानी कि एक बंद सा कोई भी चीज़ है, कंटेनर है, उसके अंदर जो प्रेशर है, गैस है, सॉरी, तो वो क्या कर रही है? वो प्रेशर किसकी वजह से एग्जर्ट कर रही है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, और किसके साथ टकरा रहे हैं? उसकी जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ। जब वॉल्स के साथ टकराएंगे तो क्या करेंगे? प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के साथ टकराना मस्ट है, कंटेनर के साथ टकराएंगे तो ही प्रेशर एग्जर्ट होगा। नेक्स्ट है जी, एज वी गो अप इन द एयर, ठीक है, कि जैसे जैसे हम क्या करते जाएं, ऊपर जाते जाएं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे हम इसकी देखते हैं अब जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग्स, ठीक है, जैसे आप लोगों ने हेडिंग देनी है चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। डिफाइन फॉलोइंग। फोर्स इज अ पुश अल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद द मास दैट कॉजेज इट टू चेंज वेलोसिटी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक ख़ास मास के साथ क्या करना? उसको पुश करना या पुल करना कि वो क्या करे? अपनी वेलोसिटी चेंज करे, इसको क्या कहते हैं? फोर्स। इसके बाद है एरिया। एरिया मेजर्स द स्पेस इनसाइड अ शेप, कि किसी भी शेप में, शेप के अंदर क्या, जो हमें उसकी अंदर वाली जो जगह होती है वो कौन मेजर करके देता है? एरिया। एरिया यही होता है ना, सरफेस एरिया जैसे हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी जो शेप है, कोई भी शेप है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसके अंदर कैसी स्पेस है, जगह कैसी है, ये हमें क्या बताता है? एरिया, ठीक है। प्रेशर का क्या होता है? ठीक है, कि किसी भी प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पे, ठीक है, कोई भी फोर्स एक्ट करे, उस फोर्स को क्या कहते हैं? प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसके बाद है राइट गिव ब्रीफ आंसर्स। गिव कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, कि जो फोर्स का यूनिट यूज़ होता है वो कौन सा है? द कॉमनली यूज यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है जी, गिव कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ एरिया। एरिया का यूनिट कौन सा है? द यूनिट यूज्ड फॉर एरिया इज मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, गिव कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ प्रेशर।
इन सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज़ आल्सो नोन एज पास्कल। इसके बाद नेक्स्ट है जी स्टेट पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ स्टेट्स दैट फ्लूइड्स एनक्लोज्ड इन अ वेसल एक्सर्ट प्रेशर विच इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कि कोई भी लिक्विड है या कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर बंद है, ठीक है, उसके ऊपर से हमने बंद किया हुआ है, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, ठीक है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में, तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो उसकी ट्रांसमिटेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जैसे हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि एक बॉटल है, उसमें हम मुख्तलिफ सुराख कर देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे अब क्या होता है, होते जाता है, उसकी डेप्थ क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, तो वाटर का प्रेशर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस इस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि क्या होता है कि अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हवा का प्रेशर होता है, ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है जी डिफाइन हाइड्रोलिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप्स एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। ठीक है, यानी कि क्या कि साइंस की वो वाली ब्रांच जिसमें हम क्या करें, जो पाइप जो फ्लूइड होता है, ठीक है, ये ट्रांसमिट हो किसके, पाइप के थ्रू, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का टॉपिक। और अभी इसके मैं लॉन्ग क्वेश्चन के आप लोगों को निशान बताती हूँ। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, डिफाइन द एक्सप्लेन द फॉलोइंग वाटर प्रेशर, ये आप लोगों ने कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये देखो, ये और अर्थ हैज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट, यहाँ से लेके ये सारा 101.3 किलो पास्कल एट सी लेवल, ये पूरा आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस बताएं। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ या हाइड्रोलिक सिस्टम, इसका पहला कौन सा है, जैक सिस्टम। ठीक है, ये आप लोगों ने पूरा लिखना है और इसमें ये जो डायग्राम है ये मस्ट बनानी है। ठीक है, इसी तरह ये जो सेकंड है ब्रेक सिस्टम, ये भी आप लोगों ने पूरा लिखना है और इसमें ये जो डायग्राम है ये भी मस्ट बनानी है। ठीक है, अब हमारा इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग ये अपनी बुक वर्क जो है ये बुक पे सॉल्व करो। ठीक है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये अपनी नोटबुक पे सॉल्व करो और शाम को मुझे चेक करवाओ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।